आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। हर पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही है बिहार विधान पार्षद चुनाव में। इस विधान परिषद सदस्य के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को पूर्णिया के कोसी स्नातक क्षेत्र से भरा है, जहां पूर्णिया में आकर आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। ये उम्मीदवार है मनोज कुमार जायसवाल। नामांकन दाखिल करने के बाद वो एक निजी होटल में पहुंचे, वहां प्रेस को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करने के बाद ये भी बताया है कि कोसी स्नातक क्षेत्र से अगर उनकी जीत होती है तो वो बहुत सारी मुद्दों पर काम करेंगे, जो चीज़ें अब तक जनता को नहीं मिल पाई है वो दिलाएंगे। देखना काफ़ी दिलचस्प है कि लगातार विधानसभा चुनाव और विधान परिषद का जो चुनाव है दोनों ही साथ साथ चल रहा है। ऐसे में जनता और दल जो हैं वो किस तरह से इस चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों के साथ उतरेंगे, सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। जायसवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, उसके द्वारा मैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज मैं माननीय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया के समक्ष अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। मेरा नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज तक जो भी विधान पार्षद स्नातक क्षेत्र से रहे, कभी भी न तो उन्होंने कोसी क्षेत्र पर ध्यान दिया न पूर्णिया प्रमंडल पर ध्यान दिया। जो भी जीत के जाते थे वो केवल ये शो करते थे कि मैं विधान परिषद हो गया, लेकिन जिन मतों से वो जीत के जाते थे आज तक उन मतदाताओं का उन्होंने कोई सुधि नहीं लिया। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि समान काम समान वेतनमान को लेकर नियोजित शिक्षक आज बरसों बरस से आंदोलनरत हैं, लेकिन बिहार में ये भाजपा और जदयू, जिसे आम लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार शिक्षकों को जहाँ सम्मान देना चाहिए था वहाँ सम्मान नहीं देकर शिक्षकों का अपमान कर रहा है। और मैं जीतूंगा चुनाव तो शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। मेरा दूसरा कहना ये है कि आज पूर्णिया विश्वविद्यालय को बनाने के सिलसिले में आज पूर्णिया जिला, जो पुराना पूर्णिया जिला था और आज नया कटिहार, अररिया और किशनगंज जिला हुआ, यहाँ के तमाम लोगों ने अपनी आहुति दिया। लेकिन आज जिन शिक्षेतर कर्मचारियों को पूर्णिया के तत्कालीन VC के द्वारा नज़रअंदाज किया गया, ऐसे परिस्थिति में 1 महीना से ज़्यादा आंदोलन चला। न तो राज्य सरकार ने कोई सुधि लिया, न तो भाजपा के कोई शीर्षस्थ नेता ने सुधि लिया, न कि विधान पार्षद जो इस कोसी स्नातक क्षेत्र के हैं उन्होंने कोई सुधि नहीं लिया। लास्ट में आंदोलनरत कर्मचारियों ने अपने लगनशीलता और आंदोलन के रथ पर उन्होंने अपने मांगों को मनवाने का काम किया। लाचार होकर सरकार को झुकना पड़ा और भ्रष्ट और निकम्मे VC को सरकार को बदलना पड़ा। और मैं चुनाव अगर जीतूंगा तो ये अराजकता कभी भी कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में नहीं फैलने दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा दूसरा कहना है कि हमारे सामने विद्वान अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता माने जाते हैं, जिसे न्यायाधीश जो हमें न्याय देते हैं वो भी विद्वान अधिवक्ता कहते हैं। आज विद्वान अधिवक्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, आज उनके साथ प्रॉपर वे में वो सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मेरा पहला काम होगा कि जितने भी अनुमंडल स्तरीय अधिवक्ताओं का कार्य बैठने और उठने का स्थान है, जो विधान परिषद के द्वारा नजरअंदाज किया गया, मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो सभी कोसी और पूर्णिया प्रमंडल सहित तमाम कोसी क्षेत्र में जितने भी अधिवक्ताओं का जो बैठने का स्थल है उसको पक्का करूंगा, और अध्यक्ष और सचिव और जो ऑफिस के बैरर होंगे उनके लिए अलग अलग अपने कोषों से चेंबर का निर्माण कराऊंगा। मेरा नेक्स्ट मांग है कि मैं पूर्व से भी जिस तरह समान काम समान वेतनमान का आंदोलन चलता रहा शिक्षकों के द्वारा, मैं सरकार से मांग करता रहा कि हिंदुस्तान और भारत और बिहार की सरकार बेरोजगारों को
बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है। अगर सरकार बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं जब तक देती है तब तक उसको कम से कम 10,000 बेरोजगारी भत्ता दे। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि समान काम समान वेतनमान को लागू करने के लिए और बेरोजगारों को 10,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिले, इसके लिए मैं चुनाव जीतने के साथ ही विधान परिषद के गेट पर आमरण अनशन करूंगा। और मुझे विश्वास है अपने मीडिया कर्मियों से और लोकतंत्र के चारों स्तंभ जो हैं हमारे, उनसे आशा और स्नेह और प्यार हम रखते हैं कि इस चुनाव में भारी संख्या में 1 नंबर मत देके हमको विजय बनावें। और मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं आपका सेवक रहूंगा और आपको इत्र तित्र अपने काम को अंजाम देने के लिए नहीं जाना होगा। मैं आपका सेवक इसलिए भी बनना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं कि जब आप ही ऑफिस दर दर भटकिएगा तो आप प्रतिनिधि मुझे किस लिए बनाइएगा। प्रतिनिधि का काम होता है, जिस मत से प्रतिनिधि जीतता है उस मतदाताओं का काम और सम्मान को पूरा करना। जय हिंद, जय भारत, जय कोसी क्षेत्र, जय पूर्णिया प्रमंडल, जय मुंगेर प्रमंडल, जय भागलपुर प्रमंडल।